जिंदगी की धुन पर नाचता प्यार, इठलाता, दिलों को लुभाता, एहसासों को चुराता प्यार, कभी रुलाता कभी हंसाता प्यार। प्यार एक प्यारा एहसास, ये एहसास ही कुछ ऐसा है जिसे लफ्जों में कैद करना नामुमकिन है। एक ऐसा एहसास जिसकी रंगत के सामने दुनिया का हर रंग फीका पड़ जाता है। आज प्यार के इसी रंग को हम जिंदगी लाइव में समेटने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनके लिए उनका प्यार ही सब कुछ था। कुछ ऐसे लोग जिनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल भी उनके प्यार में रुकावट नहीं बन सकी। ऐसे लोग जिनके प्यार की ताकत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। आज जिंदगी लाइव में हम बात करेंगे सच्चे प्यार की। अब इस वक्त अगर मैं तुमसे पूछूं कितनी उम्मीद बाकी है, क्या सोचते हो? जी उम्मीद तो पूरी बाकी है, इसलिए मैं जिंदा हूँ। मैं सोचता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे कम से कम ये मौका तो दिया कि मैं उसका ख्याल रख सकूँ। वो ठीक कब होगी कैसे होगी ये तो दूसरी बात है, पर एटलीस्ट ये वक्त तो मैं उसके साथ हूँ। शादी करना चाहते हो आरती से? जी वही मेरी जिंदगी का मकसद है अभी। आज से करीब 2 साल पहले जब जिंदगी लाइव के सेट पर सनी ने मुझसे ये वादा किया था तो यकीन मानिए मुझे भरोसा नहीं हुआ था। मुझे लगा था कि ये एक नौजवान का जोश है जो कुछ वक्त में काफूर हो जाएगा और वो कोमा में जी रही आरती को छोड़ देगा। लेकिन 2 साल बाद सनी ने न सिर्फ मुझे बल्कि आरती के डॉक्टर्स को भी गलत साबित कर दिया है। वो पिछले 3 साल से हर पल हर लम्हा न सिर्फ आरती का ख्याल रख रहे हैं बल्कि उनकी मेहनत और मोहब्बत ने आरती के जिस्म में नई जान फूंक दी है। और जिंदगी लाइव में ऐसा पहली बार हो रहा है कि हम अपने एक मेहमान से 2 साल बाद फिर मिल रहे हैं। ये हमारा सलाम है सनी और शिद्दत भरे उनके प्यार को। सनी, जिन लोगों ने जिंदगी लाइव का पिछला एपिसोड नहीं देखा है, हम चाहते हैं उनके लिए तुम बताओ क्या हुआ आरती के साथ। हम लोग की दोस्ती 15 महीने से थी। मेरा जॉब चल रहा था और वो भी उसके कॉलेज में थी, तो उसको छुट्टियां थी तो वो भी जॉब कर रही थी टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए। और फिर हम लोग की दोस्ती वहीं पे शुरू हुई और जॉब के वक्त हम लोग की दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर ऐसे ही हम लोग के 1.5 साल का वक्त गुजरा और इस दरमियान उसका कार एक्सीडेंट हो गया आरती का, और वो कॉलेज से घर जा रही थी तभी एक्सीडेंट हुआ। तो उसको यहाँ पे ब्रेन में एक मार लगा। फिर वो जसलोक हॉस्पिटल में 4 महीने कोमा में ही थी, एकदम वेजिटेटिव स्टेट जिसे बोलते हैं, और कुछ रिस्पांस भी नहीं देती थी। पर 4 महीने बाद उसका ब्रीदिंग खुद का इम्प्रूव हुआ थोड़ा थोड़ा, और फिर वो नॉर्मल कंडीशन में ब्रीदिंग आ गया। फिर धीरे धीरे उसका मुंह से लिक्विड लेना स्टार्ट हुआ। तो हम लोग ने सोचा कि अभी हम लोग डिस्चार्ज करके इसका घर पे ख्याल ज़्यादा अच्छी तरह रखेंगे। तो 15 महीने हम लोग जसलोक में रहे, फिर उसके बाद अभी तक घर पे उसका नर्सिंग कर रहे। अभी एक्सीडेंट होके 40 महीने हो गए। तुमने शायद एक्सीडेंट के वक्त तक आरती को बताया था तुम उससे प्यार करते हो? जी हम लोग एक दूसरे से प्यार करते थे और मन ही मन में जानते थे कि हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते। एक्सीडेंट हो गया, किसी के साथ सिंपैथी हो सकती है, लेकिन ये सोच लेना कि मैं इस लड़की का साथ निभाऊंगा और आगे तक जब तक ये ठीक नहीं होती या मैं इसको ठीक करूंगा, ये बहुत कम लड़के या लड़कियां इस उम्र में सोच पाते हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसा आप कह रहे कि उस उम्र में सिर्फ एक क्रेज जैसा होता है, इन्फैचुएशन। जी तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जो प्यार शुरू हुआ वो भी कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग से हुआ कि मुझे वो पसंद आई, अट्रैक्शन हुआ। पर फिर जैसे मैं उसके साथ जितना ज़्यादा वक्त गुजारता रहा तो मुझे पता चला कि उसके अंदर सिर्फ फिजिकल खूबसूरती नहीं पर अंदरूनी जो हम लोग बोलते हैं खूबसूरती वो उससे ज़्यादा है। तो उसकी तरफ मैं और अट्रैक्ट होते चला गया और फिर मेरे अंदर अपने आप ही ऐसा बदलाव आया कि आज जो मैं कुछ भी हूँ उसका श्रेय उसी को जाता है। कहीं ना कहीं मुझे ये भरोसा हमेशा है कि आज आरती का एक्सीडेंट हुआ, पर कल को अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ रहता तो आरती भी मेरे लिए यही करती थी, और वही भरोसा मुझे जीने में मदद कर रहा है। इन 2 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लगा कि अब छोड़ दो आगे बढ़ो? नहीं, छोड़ दो आगे बढ़ो ऐसा तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बगैर जिंदगी अधूरी है। पर काफी बार ऐसा हिम्मत हार जाओ ऐसा लगता था जब भी खर्चा या दूसरे सब चीजें होती थी कि अभी ठीक नहीं हो रही, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, ऐसा कैसे चल रहा है। तो हिम्मत हारने का ऐसा लगता था, पर फिर न जाने कहाँ से वापस से जोश आ जाता है मुझ में और मैं वापस वही काम शुरू कर देता।
आज भी जिंदगी लाइव में बुलाया तो मैं यही सोचता हूँ कि हम लोग का प्रोग्राम देख के कोई मदद करे, सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं, पर जो आरती का इलाज है, अगर किसी ने वैसी इंजरी का कोई डॉक्टर का पता हो, अपने आस पड़ोस में अगर कोई जानता हो कि ब्रेन इंजरी पे कुछ इलाज हो सकता है, तो एटलीस्ट आप मुझे बताइएगा। हम लोग हर तरह से कोशिश करेंगे कि जो भी आरती का इलाज है हम लोग ट्राई करें। 4 साल होने वाले हैं अब तो। जी। इतने सालों में लगातार आप हर रोज आरती से मिलते रहे हैं, उनके घर जाते हैं, उसकी जी। केयर करते हैं, पहले हॉस्पिटल जाते थे। आरती की तबीयत में बहुत सुधार हुआ है? जी, फिजिकली तो उसमें बहुत सुधार हुआ। पहले वो बहुत ही पतली हो गई थी और वजन उसका पूरी तरह से घट गया था। अभी उसका वजन अच्छा बढ़ गया, पर जो दिमागी तौर पे होना चाहिए इम्प्रूवमेंट, वैसा अभी तक नहीं हो पा रहा है। वो धीरे धीरे होगा। आपको पहचानती है अब? जी, पहचानते थोड़ा थोड़ा। उधर देखो। हेलो सनी एंड आरती, मैं आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ कि आज सनी और आरती का 3rd वैलेंटाइन डे है एंड शी इज़ रिकवरिंग गुड। अब वो अच्छी रिकवरी हो रही है उसकी। एंड जो कुछ आज सनी ने किया है फ्रॉम लास्ट 3 वैलेंटाइंस डे, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड हेड्स ऑफ टू यू सनी। पिछले 3-4 साल में बहुत नुकसान हुआ तुम्हारा, पढ़ाई का भी, करियर का, सब चीज़ों का। जी, नुकसान तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो जिंदगी का सबक है वो मैंने इन 3 सालों में सीखा। पर आज मैं सोचता हूँ कि अगर आरती ठीक हो जाए और मुझे पहचाने भी नहीं, तो भी मेरे लिए वो बहुत बड़ी बख्शीश होगा मेरे लिए। क्यों करते हो इतना प्यार आरती से? जी, क्यों तो बता नहीं सकता, बस अंदर से ही वो इमोशन है, फीलिंग है कि उसके बगैर पूरा जिंदगी ब्लैंक लगता है। आज जो भी है, जितनी भी कठिन जिंदगी है, पर फिर भी कुछ मायने हैं इसके, ऐसा मुझे लगता है। और अगर वो ना हो तो फिर उसके कुछ मायने नहीं। तुम्हारे मम्मी पापा गुस्सा नहीं होते तुम पर कि क्या कर रहे हो? जी, उनको तो मैं सलाम करना चाहूँगा आज ज़िंदगी लाइफ के ज़रिए, कि अगर शायद मेरा बेटा ऐसा करता तो उन्होंने जो किया है वो मैं नहीं कर पाता। मैं उसको डांटता या बोलता कि क्या कर रहा है, क्यों पढ़ाई छोड़ रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, पर उन्होंने मेरा प्यार समझा। एक मैसेज है तुम्हारे लिए। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुझे ये अच्छे दिन आ जाए, आरती जल्दी से जल्दी अच्छी होके अपने घर पे लौट आए। हम उसको स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। एक एक दिन हमारा ऐसा गुजर रहा है कि कभी मेरी आरती मेरी घर बहू बन के आती है, वही राह हम लोग देख रहे हैं। तीन साल छोटा वक्त नहीं होता। जी। एक एक दिन कैसे बीता है? आज भी अगर कभी मैं अचानक नींद में से जागता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बुरा सपना था, और हकीकत में आरती पहले जैसी ठीक है। और मोबाइल पे मेरी नज़र जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी वो कॉल करेगी, कॉल नहीं करेगी तो कम से कम SMS करेगी कि हाय हाउ आर यू, कैसी है। पर फिर अचानक हकीकत सामने आती है तो बहुत तकलीफ होती है, पर यही ज़िंदगी है अभी ऐसा। कोई अपना भी किसी अपने के लिए इतना नहीं कर पाता है। कई बार रिश्ते होते हैं वो भी टूट जाते हैं। यहाँ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, उससे कुछ नहीं, फिर भी इतना किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। कभी नहीं लगा ऐसा? मैं ये नहीं कहता कि आरती अभी वैसी ही है, पर जो उसकी आत्मा है, जो उसका अंदर का सोल है, वो वही है, वो बदली नहीं है। तो मुझे वही आरती दिखाई देती है आज भी वही कंडीशन में। इसलिए मेरे लिए अभी भी वो एक नॉर्मल रिलेशनशिप ही है। भविष्य में क्या सोचा है? जी, भविष्य में तो मैंने ऑब्वियसली ऐसा सोचा है कि आरती, उम्मीद है कि आरती ठीक हो जाएगी। फिर ये उम्मीद है कि आरती मुझसे पहचानने लगेगी, उसे पुराने दिन याद आएंगे। फिर हम लोग जल्द से जल्द बगैर टाइम वेस्ट किए शादी करेंगे। पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ भी तो ये पूरी जिंदगी में उसका ख्याल रखूंगा और अगली जिंदगी में उससे वापस से मिलूंगा और फिर शादी करूंगा। सनी, आपके लिए हमारी पहले भी यही दुआ थी और आज भी यही है। आप और आरती हमेशा हमेशा साथ रहें, और उससे भी ज़्यादा अहम कि आरती जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो देख पाए कि आपने उसके लिए इतने सालों में क्या किया है। आरती के लिए हम यहाँ एक तोहफा लेकर आए हैं।
अक्सर प्यार चेहरा देखकर किया जाता है, किसी की खूबसूरती से तो किसी की शोक अदाओं से प्यार हो जाता है। लेकिन डॉक्टर उमैर ने सिर्फ और सिर्फ तरन्नुम से प्यार किया, एक लड़की जिसकी सिर्फ आवाज और ख्यालात से वो वाकिफ थे और नहीं जानते थे कि जिस लड़की को वो अपना दिल दे बैठे हैं उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। लेकिन उमैर की मोहब्बत सच्ची थी, शायद इसीलिए तरन्नुम की सच्चाई से रूबरू होने के बाद भी उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई और उन्होंने तय कर लिया कि जिंदगी की डगर पर वो चलेंगे तो तरन्नुम के साथ। तरन्नुम, कैसे हुई आप लोगों की पहचान? ऐसे देखने जाए तो नेट पर ही हुई है, लेकिन फिर फ़ोन के बाद फिर थोड़ा ज़्यादा नेट पे बात हुई और उसके बाद मिलना हुआ। फिर ज़्यादा मिलने के बाद एक दूसरे को मतलब ज़्यादा कि नहीं अब शादी कर लेनी है। कब ये एहसास हुआ चैटिंग करते करते कि आपको तरन्नुम से प्यार हो गया? It was gradual process basically. I was attracted towards her. धीरे धीरे इनका ऑनलाइन आना ज़्यादा हुआ, 2-3 दिन को आते थे, तो फिर थोड़ी सी मतलब बात होने लगी। फिर कंटिन्यू कितने टाइम तक मैंने देखा कि आ रहे क्या बात है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक से एक दिन मेरी बर्थडे के दिन इनकी कॉल आ गई दोपहर में। मैंने पहला पूछा, मुझे विश किया तो मैंने किया हाँ ठीक है आप। अरे मैं डॉक्टर उमैर कर आपसे बात हुई थी। क्या अल्लाह, मेरी बर्थडे भी याद रखी ना। पता नहीं इनके दिमाग में कुछ और सोच कर बात कर रहे हो। मैंने तुरंत ही बोला कि ये है, मैं हैंडीकैप हूँ, मेरा हाथ नहीं। पहले तो ये यकीन ही नहीं कर रहे, नहीं तुम टाइप कैसे करती हो, टाइपिंग कैसे कर रही हो, ये वो कर मजाक कर रही हो ऐसे। मैंने बोला कि नहीं ये है, तो क्या कोई बात नहीं, वो तो जो है अल्लाह की मर्जी है। जब इन्होंने आपको बताया कि इनके हाथ कटे हुए हैं, आप उससे पहले आपको प्यार हो गया था तरन्नुम से? पसंद करने लगा था मैं। So, उसके बाद जब उन्होंने बोला तो मतलब इनकी इज्जत और बढ़ गई। पता नहीं, मेरे को बहुत ही ऐसा लगा कि यार नहीं, दिस इज द गर्ल एंड आई हैव टू मेक हर लाइफ। फिर कैसे प्रपोज किया? फिर मैंने बोला उनको कि ऐसा है, मेरे 3 सिस्टर्स हैं, इनकी मैरिज होनी बाकी है, तो आपको मैं पसंद करने लगा हूँ और शायद मैं आपसे शादी करना एकदम सही चाहता बोल हूँ। दिया था। मैं एकदम शॉक हो गई। मैं कुछ भी मैंने रिप्लाई नहीं किया। मैंने कितनी देर तक 5-10 मिनट तक कुछ बस कर रही, क्या हुआ इसने रिप्लाई क्यों नहीं कर रही, ये वो कर मैं क्या जब मैं सोच कर दूंगी जवाब। मैंने ऐसे तुरंत ही नहीं बोला। तब तक आप लोगों ने एक दूसरे को देखा नहीं था? मैंने इनको नहीं देखा था, इन्होंने मुझे देखा था। क्योंकि मेरे पास इनके पास वेबकैम था और मेरे पास वेबकैम नहीं होता था उस टाइम पे। 4-5 साल की बात है वो तो। लेकिन हाँ, उन्होंने मेरा हाथ नहीं देखे थे। जब तक हम मिले नहीं वहाँ तक उन्होंने मेरा हाथ नहीं देखे थे, कभी मुझे पूछा भी नहीं। और आज तक अभी तक मेरे हाथ को लेकर उन्होंने एक सवाल मुझे नहीं किया आज तक। उधर देखिए। घर का हर काम, जैसे घर का काम, कंप्यूटर पे बैठना, हैंड वर्क करना, ग्लास पेंटिंग करना, सब काम वो बखूबी कर लेते हैं। हम सबको तुम पे बहुत प्राउड है। तरुण, मैं आपसे थैंक्स कहना चाहती हूँ बिकॉज यू ऑलवेज यूज्ड टू हेल्प मी एंड एनकरेज मी इन माई लाइफ, और मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरह से मेरी लाइफ में आगे भी एनकरेज करती रहे ताकि मैं सक्सेसफुल बनूँ। दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि आप दोनों की जोड़ी हर वक्त हमेशा सलामत रहे और आप इसी तरह खुशी से अपनी ज़िंदगी बसर करते रहें। इंशाल्लाह। बहुत कम लोगों में शायद ऐसा जज्बा होता होगा जो आप में है, ऐसी सोच लोग रख पाते होंगे। शादी को घर वालों ने आसानी से मान लिया? नहीं माना। अभी भी मॉम इज अगेंस्ट इट, इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट हर बेसिकली। लेकिन आई एम ट्राइंग ऑल माय बेस्ट। मतलब उनको आई वांट टू गिव हर ऑल द टाइम शी वांट्स, क्योंकि आई डोंट हैव माय फादर, ही एक्सपायर्ड। सो सबके एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उनके भी एक्सपेक्टेशन थे क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। शी वांटेड मी टू मैरी अ डॉक्टर। आपको कभी ये तो नहीं लगता, कभी मन में एक ख्याल आया कि कहीं उमैर मुझ पर दया तो नहीं कर रहे हैं, क्या वो सच में प्यार करते हैं मुझसे? कभी ऐसा आया?
दया जैसा तो नहीं, क्योंकि मैं इनका हर चीज कर कर देती हूँ, सामने से कर देती हूँ। मोस्ट ऑफली मेरे पर डिपेंड मैंने करते हैं। कब जब प्रपोज किया था बहुत ही मतलब इन्होंने पोस्ट किया था कि नहीं हो मैंने सकता पहले है, आप मना ही अपना कर दिया था, अपना मना फ्यूचर ही खराब कर मत दिया करिए, था। क्यों कर रहे हैं ऐसा, नहीं मैं आपके काबिल नहीं हूँ। और मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं शादी करूंगी कर कभी नहीं सोचा। मैं थोड़े अपनी लाइफ से मतलब मेरे एक्सीडेंट के 3-4 साल तक तो मैं बस वही मेरे एक्सीडेंट के इसमें शौक में ही रही थी। इतना मतलब मुझे ये होता था हर चीज को लेकर, मुझे मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा था, मैं तो इतनी छोटी उम्र की, मेरे साथ क्यों अल्लाह ने ऐसे किया, बस यही चीज हमेशा बोलती रहती। कभी सोचा नहीं होगा ना वो मेरे जैसा कोई जिंदगी में आएगा? कभी भी नहीं। इवन मेरी पूरी फैमिली में खानदान सब शौक हो गए थे जब मेरी शादी का अचानक से शादी रखी थी और सबको बुलाया, तरन्नुम की शादी, तरन्नुम डॉक्टर लड़की के से सब शौक। नहीं, जैसा कि मैं लगातार कह रहे हैं कि कोई ऐसा काम नहीं है जो तरन्नुम नहीं कर सकती। आइए हम आपको दिखाते हैं वो क्या क्या कर सकती हैं। This is unbelievable. बोला था ना मैंने। वो एक चीज बोलते हैं ना कि अगर करना चाहो तो सब कर सकते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट की बात है। मुझे जो चीज में इंटरेस्ट है मैं वो चीज के पीछे पड़ जाती हूँ कि बस मुझे करना है तो करना है। अच्छा, आप दोनों में से ज्यादा लकी कौन है? मैं नो इतना अच्छा मतलब इतना अच्छा हस्बैंड मैं कभी नहीं सोच सकती थी, कभी भी नहीं। मेरे से ज्यादा कोई लकी नहीं हो स्टिल इन द सकता। प्रोसेस, अभी प्रोसेस चल रहा है। नहीं, इंशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत लकी हूँ। जो लाइफ देना चाहता हूँ इंशाल्लाह दूंगा। एक मैसेज और है आप लोगों के लिए। ये हमारी तरन्नुम का जब हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ तो हमें बहुत दिलगिर हुए थे हम, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा है। हमें ऐसा था कि इसका क्या होगा, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा है। इसकी बहुत खुशनसीबी है कि इसको इतने अच्छे से शोहर मिले और हमें इतने अच्छे दामाद मिले हैं। हमें गर्व है हमारी बच्ची पर। आप दोनों खुश हैं? बहुत। कभी माशाल्लाह। कभी एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया ना कि अपने फैसले पर पछतावा हुआ हो? या नहीं, कभी भी नहीं, इंशाल्लाह आएगा भी नहीं। बिल्कुल कभी ना आए। एक बात हमें पता चली कि आपकी ख्वाहिश है या आप कहें आपकी शिकायत है कि तरन्नुम ने कभी आपको फूल नहीं दिए। सही है बात? अरे मैंने इतने फूल दिए है ना। मतलब पूरे इनके गुलाबों का मतलब पूरा एक बुके बना के रखा है, सूखे फूल गुलाब इकट्ठा किए, लेकिन मेरे को मौका ही नहीं मिल रहा कि मैं इनको गुलाब दे सकूं। हमने आपके लिए वो मौका तैयार किया है। नहीं, सच में उमेर और तरन्नुम आज आप लोगों को देखने के बाद हम लोग, जैसे हम लोग शुरू में बात करते हैं, प्यार को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े दावे लोग करते हैं, लेकिन लफ्ज़ नहीं है। आप लोगों की कहानी सुनने के बाद मेरे पास सब शब्द नहीं है। एक तोहफा ज़रूर है आप दोनों के लिए, जिसे आप हमेशा संजो कर रख पाएं और ज़िंदगी लाइफ की यादें हमेशा आपके साथ तरोताज़ा रहें।
नवीन और अवनीत की लव स्टोरी में सब कुछ परफेक्ट था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और उनके घर वालों को भी उनके रिश्ते से कोई एतराज नहीं था। दोनों की शादी भी पक्की हो चुकी थी, लेकिन उनके प्यार का इम्तिहान अभी बाकी था। शादी से ठीक पहले पता चला कि नवीन की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं। जिंदा रहने का एक ही रास्ता था, किडनी ट्रांसप्लांट। ऑपरेशन में नवीन का बच पाना मुश्किल था और अगर वो बच भी जाते तो सारी जिंदगी दवाओं के सहारे गुजरती। ये बात पता चलते ही घर वाले शादी का विरोध करने लगे। ऐसे मुश्किल हालात में जब अपना साया भी साथ छोड़ देता है, अवनीत ने न सिर्फ नवीन का हाथ थामा बल्कि उनके अंदर जिंदा रहने की एक ऐसी ललक पैदा की जिसके सहारे वो दोनों आज एक बेहद खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। नवीन, आज आप मानेंगे कि आज अगर आप दोनों साथ हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह अवनीत है। बिकॉज ऑफ हर यू आर टुगेदर। एक्चुअली यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आज हम लोग अगर साथ में हैं तो उसमें अवनीत का बहुत बड़ा रोल है। किसने किसको पहले प्रपोज किया? प्रपोज तो ही आस्क्ड मी आउट कि वो मजबूरी होती है ना। हाँ, कैसे कहा? वो जैसे घुमा फिरा के कहा जाता है, बिल्कुल वैसे ही कहा गया। ये बॉम्बे शिफ्ट होने वाली थी कुछ दिनों के बाद अपने एजुकेशन के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए। तब मैंने इनको बोला कि अवनीत तुम जा रही हो और एक बहुत बड़ा वैक्यूम लाइफ में क्रिएट हो जाएगा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? तो एक्चुअली he didn't really say it, he just इधर उधर की बातें की and I was like ठीक है, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। It was like that, so I think काफी टाइम के बाद actually he must have said it, but you know मतलब बिना कहे भी कह दिया था एक्चुअली। घर पर बताना मुश्किल था? मुश्किल तो था ही, बट आई गेस कोई भी बात छुपती नहीं है। माई पेरेंट्स केम टू नो और ऑलरेडी मैं इनके पेरेंट्स से मिल चुकी थी कैजुअली, सो आई गेस उनको पता लग ही गया एंड हम लोग ने भी डिसाइड किया कि अब बता देना चाहिए। कुल मिलाकर एक अच्छी जिंदगी चल रही थी, पिक्चर परफेक्ट सिचुएशन थी जब तक सब मान गए थे, यू वर इन लव, शादी। हाँ, एक्चुअली काफी कुछ ऐसा ही था, एकदम जैसे वो कहते हैं फिल्मी स्टोरी होती है। सब एकदम नॉर्मल और सब अच्छा चल रहा था। फिर अचानक एक मोड़ आया। वो काफी बड़ा मोड़ आया, कहा जाए यू टर्न था पूरा एक। काफी मुश्किलें आई उस टाइम पर। हेल्थ इश्यूज मेरे साथ अराइज हुए। इनिशियल लेवल पे तो डायग्नोज ही नहीं हो पाया था। बिकॉज ऑफ माई एज, एट द एंड ऑफ द डे मुझे किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। सो आई वेंट अहेड विद दैट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब किडनी काफ़ी डिटोरेट हो गई। लेकिन वो जो फेज था, वो मेरा फेज सबसे ज़्यादा टफ फेज था। और पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था, लेकिन उन सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे ख्याल से उस टाइम पे अवनीत का था। अवनीत आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, क्योंकि ऐसे में कई बार ये प्रेशर्स होते हैं कि क्या इस लड़के से शादी तुम्हारा करना ठीक रहेगा या नहीं। यू आर राइट कि बहुत सारे ऑब्वियसली पहले ही ओनली बैक्ड आउट, ही सेइंग लेट्स नॉट डू इट, क्योंकि हम अभी लाइफ स्टार्ट करने की बातें हो रही हैं और इस टाइम पे टू गो थ्रू ऑल दिस इज नॉट इजी एंड स्पेशली वी वर नॉट इवन एंगेज्ड एट दैट टाइम। आई गेस आई डोंट इवन रिमेंबर अ डे कि व्हेन आई वुड हैव थॉट कि ना या हाँ, मतलब वो एक सिचुएशन थी ही नहीं। इट वाज वेरी ऑब्वियस कि दिस इज इट। I always told him कि अगर मैं होती in your place, would you have left me? So it's the same. I could never have done it. But why did you say no? आपने क्यों कहा कि? देखिए, पहले तो मुझे अपने बारे में ही श्योर नहीं था कि मैं आगे मेरी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस कितनी हैं। उसके साथ में मैं एक नई जिंदगी को और अपने साथ में एक जोड़ूं और उसमें और उसके लिए कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करूं। तो मुझे एक बार लगा कि नहीं, ये सही नहीं है, जायज़ नहीं है। Emotionally, what were you going through? I guess very much the same. हम लोग टेंशन तो रहता ही था, पर एक इमोशनल अटैचमेंट हम लोगों के आपस में इतनी अच्छी थी कि it tided us through. घर वालों का तो बहुत प्रेशर था। माय पेरेंट्स वर वेरी अगेंस्ट। they used to like him as a person because पहले मिले हुए थे कई बार, but they said कई डॉक्टर्स के पास मुझे लेके गए और मीटिंग्स कराई और ऑब्वियसली घर के बड़ों से सबसे कि बहुत सेशंस हुए दैट यू नो अभी कुछ नहीं हुआ है, why are you know अपनी लाइफ को इसमें मत डालो, एंड lots of people gave me lots of opinions. उधर देखिए
ये अवनीत है जिसने तुम्हारी एक किस्म से तुम्हें नई जिंदगी दी, क्योंकि अगर तुम ऑपरेशन नहीं कराते तो शायद अभी तक नहीं होते। हमने बराबर शर्त रखी थी कि शायद तुम्हारे ऑपरेशन के 1 साल बाद तक हम वेट करेंगे, उसके बाद, नहीं तो लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी अगर तुम नहीं रहे या कोई ऐसी बदकिस्मती से बात हुई। पर मेरे ख्याल से तुम दोनों की विल पावर ने तुम्हें नई जिंदगी दी। नवीन, तुम हमेशा पूछते हैं ना कि मैं तुम्हारी एनिवर्सरी और सब क्यों नहीं मनाती हूँ, तो तुमको ये पता है कि मैं इविल आई से मैं बहुत डरती हूँ। तुम्हारी खुशी किसी को दिखे नहीं दिखे, हम लोग को तो बहुत दिखती है, और मैं नहीं चाहती हूँ कि बुरी नजर तुम्हारे ऊपर कभी भी लगे दोनों पे। इस पूरी जर्नी को आप क्या कहना चाहेंगे? रिचा, I would actually put it in very simple words. कुछ इसमें बिल्कुल flowery language नहीं है, but I would simplify it and say कि we were made for each other. I'll just actually अगर ये नहीं होती तो शायद मैं कभी भी अपनी बीमारी से रिकूप ही नहीं कर पाता। तो अवनीत इज एक्चुअली माय मोटिवेशन फैक्टर इन लाइफ। ये है तो यू नो आई लुक फॉरवर्ड टू समथिंग। तो शी इज आई गेस एवरीथिंग। चलिए, और उसके बाद 19 जुलाई 1998 को आपकी शादी हुई। बिल्कुल। हाउ हैज लाइफ ट्रीटेड यू आफ्टर दैट? Wow. It's been good. It's been really good, and touchwood, it's been really nice. I think जो हमने सोचा था, it's been like that. We have 2 children. 2 बच्चे। Yes, and we work together. We share a life together in every possible way. हम चाहते हैं कि आपका रिश्ता हमेशा यूं ही बना रहे, जिस तरह से आप प्यार करते हो, जिस तरह से आपने एक सच्चे प्यार की मिसाल कायम की है, और किसी की नजर ना लगे आपको। और आप लोग यहाँ आए हैं, इस लम्हे को हम चाहते हैं कि आप हमेशा संजो कर रखें। इसके लिए आपके लिए एक खास तोहफा है। छब्बीस जनवरी 2001 को गुजरात में आए भूकंप ने हजारों जानें ले ली। न जाने कितनी जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दी। लोगों की रोजी रोटी छीन ली, घर परिवार के सहारे छीन लिए, लोगों के हाथ पैर छीन लिए। इन्हीं बदकिस्मत लोगों में से एक थी ज्योति, जिन्हें भूकंप के मलबे से तो निकाल लिया गया, लेकिन उनके चलने की शक्ति खत्म हो गई। ज्योति शायद सारी जिंदगी व्हीलचेयर पर गुजार देती अगर जयेश के प्यार और विश्वास की ताकत उन्हें न मिलती, वो ताकत जिसने ज्योति को फिर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। ज्योति, क्या हुआ था आपके साथ? 2001 में जो अर्थक्वेक आया था ना, उसमें मुझे स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई थी, यानी कि मेरे 2 पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे थे, और मेरा ऑपरेशन हुआ। भूकंप से पहले जब ज्योति के साथ ये हादसा हुआ, उससे पहले आपने कभी इनको बताया था कि आप इनसे प्यार करते हैं? पहले मैंने उसको कभी नहीं बताया था। कभी नहीं बताया? मन ही मन चाहते थे? मन ही मन ही चाहते थे। हम लोग बचपन के दोस्त थे, बचपन के दोस्त, साथ में खेले थे। कभी आपको नहीं लगा कि जयेश के मन में आपको लेकर कुछ है? तभी उम्र भी नहीं थी ना, 15 साल की थी मैं जब मुझे अर्थक्वेक आया, तभी मेरी उम्र 15 साल की थी। मेरी 16 साल की। मैं कहने से डरता था, इसलिए नहीं पता था हम लोगों को। फिर कैसे ये एहसास हुआ आपको? कब ये लगा कि नहीं, आप ज्योति से वाकई में मतलब सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये प्यार है? जब उसको भूकंप में लगा, फिर वो अस्पताल में ही थी, लगभग 3-4 साल तक तो ऐसे ही पड़ी रही थी अस्पताल में। तभी अस्पताल में दाखिल होने के बाद मेरे को 2-3 महीने के बाद ऐसा लगा कि मैं उसको बोल दूं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ज्योति, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने मुझे बोला कि मैं ठीक होती तो तुम्हारे साथ करती, लेकिन मैं ठीक ही नहीं हूँ, तो तुम्हारी ज़िंदगी में आके तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा बोले। आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं अभी ये नहीं चल पा रही है? क्या सोचकर कहा आपने? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा। मैंने उसको उसके पैर को देखकर, उसको देखकर नहीं, मैंने उसको दिल से देखकर उससे मांगनी की।
और जब ये हादसा हुआ उसके बाद डॉक्टर्स ने आपको लेकर एकदम उम्मीद छोड़ दी थी? ऐसा लगता था कि आप नहीं चल पाएंगे शायद कभी भी? पहले तो मैं बिल्कुल बैठ नहीं पाती थी, बिल्कुल भी नहीं। बेड रेस्ट थी, मुझे साइड चेंज करनी पड़ती थी ना, तो भी मुझे मेरे घर वाले, मेरे मम्मी पापा ही करवाते थे। इसका साथ तब भी था मेरे साथ, इसलिए मुझे ज्यादा हिम्मत रह गई, क्योंकि डॉक्टर ने भी ऐसा बोला और इसने भी बोला कि ज्योति मैं भी तेरे साथ हूं। पहला किस्सा है कि ये खड़ा हो सका है, लेकिन 100 से भी ज्यादा किस्से वो अभी भी बेड रेस्ट है। हाय ज्योति, आपने जिस तरह से हमें साथ सहकार दिया तो आप इतना चलना सीख चुकी है, और आगे की उम्मीद में आपको जयेश, आपकी माँ ने आपके उनके प्यार से भी आपको चलना बहुत कुछ सिखाया। हम उम्मीद करते हैं आप दोनों खुश रहो, अच्छे रहो। जयेश, जब आपने ये सोचा, जब ये समझ में आया कि आपको ज्योति से प्यार हो गया, तो घर वालों को तभी बता दिया? हाँ, घर वालों को किसी को भी पता नहीं था। जब भी मेरे के लिए कोई बात लेके आए कि तुम्हें कुछ लड़की देखने जानी है, कहीं जाना है, तो मेरे को लगा कि अब ये घर वाले किसी एक बार इसके साथ लड़के देखने भी गई थी। घर वाले, मेरे को ऐसा लगा कि घर वाला कहीं भी फिट कर रहे हैं, लेकिन मैंने उसको बोला कि मेरे को ज्योति पसंद है, मेरे को उसके साथ शादी करनी। तो घर वालों ने मना भी किया था। फिर मैंने बड़ी कोशिश की कि उसको मनवा लिया घर वालों को। घर वालों ने मना नहीं, बहुत पापड़ डलने पड़े, लेकिन अब खुशी से मान गए सब लोग अब मान गए। सच्चा प्यार है एकदम। कभी कभी ऐसा तो नहीं लगता था ना जयेश मुझ पे दया तो नहीं कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने उसको पूछा ही था कि क्या तुम दया करके या मेरे ऐसे हो जाने के ऐसा कुछ तो नहीं है ना तुम्हारे मन में? तो उसने कहा नहीं, मैं तुझे दिल से चाहता हूँ, ये तेरे ये सब हो गया, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुझे दिल से चाहता हूँ। तब मुझे लगा कि ठीक है भाई। जयेश, आपको लगता है कि आपके प्यार की ये ताकत है कि ज्योति आज अपने पैरों पर खड़ी है, चल पा रही है? हाँ, ऐसा लगता है, क्योंकि हमारी मंगनी हुई तभी उसको चलने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी। चल पा रही थी लेकिन उसका हाथ पकड़ना पड़ता था, बड़ी दिक्कत पड़नी हो रही थी। लेकिन जैसे हमारी मंगनी हो गई, हमारे एक दूसरे का साथ हो गया, तो अब उसमें एक जोश आ गया है। बहुत लड़े हैं आप दुनिया से इसके लिए? बहुत ही। मैंने उसको बोला कि अब मेरे से शादी करने के तेरे फ्रेंड लोग तुझे बोलेंगे कि कैसी लड़की से यार तूने शादी कर ली, लेकिन उसने कहा मुझे फ्रेंड लोगों की कोई नहीं पड़ी है, मुझे सिर्फ तुम्हारी पड़ी है, मैं सिर्फ तुमसे चाहता हूँ, फ्रेंड लोगों को नहीं। अब आप लोगों की शादी होने वाली है? हाँ, 3-4 महीने में। अरे वाह, खुश है एक दूसरे के साथ? एकदम खुश है। आपको नहीं लग रहा है? बहुत खुश दिख रहे हैं आप। और हम चाहते हैं कि जितने खुश आप हैं अभी हैं, उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा आप सारी जिंदगी खुश रहें और एक दूसरे का ऐसे ही साथ देते रहें जैसे जयेश ने आपका दिया अभी तक, ऐसे ही आप भी जयेश का साथ आगे भी देती रहें। एक तोहफा है आप दोनों के लिए, आपकी शादी का। जिंदगी लाइफ में आज हम मिले कुछ ऐसे लोगों से जिनके प्यार की गहराई को नाप पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं। हाँ, इनसे सच्चे प्यार की सीख ले पाना जरूर हमारे बस में है। अब हम इनके साथ एक छोटा सा खेल खेलेंगे और देखेंगे कि ये एक दूसरे को कितना पहचानते हैं, और जीतने वाली जोड़ी को हमारी तरफ से मिलेगा ये सुंदर सा गिफ्ट हैम्पर। शुरू करें? बिल्कुल। नवीन जी, अवनीत की फेवरेट मूवी कौन सी है? 3 इडियट्स। राइट। फेवरेट हैंगआउट प्लेस? वैसे तो मैं कहूँगा फेवरेट हैंगआउट प्लेस हमारा ऑफिस होना चाहिए, लेकिन आई वुड से बीन्स। क्या करें? गिव इट टू हिम। आपने पहला आंसर सही बोला, ऑफिस। अवनीत का फेवरेट कलर? ब्लू। राइट, माय गॉड, 3 राइट टिल नाउ, सो नॉट बैड। आई एम सरप्राइज्ड। आपकी एंगेजमेंट की डेट? 17th of July। रॉन्ग। आपने पहला गिफ्ट अवनीत को क्या दिया था? It was a small teddy bear। राइट, सो 5 में से 4 सही, नॉट बैड। उमेर, तरन्नुम की बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है? रक्षा। राइट। तरन्नुम का पहला स्कूल कौन सा था? नाम तो याद नहीं है, घर के सामने ही था इनके। फर्स्ट डेट आपकी इनके साथ? हैदराबाद। राइट।
तरन्नुम का फेवरेट मेल सिंगर कौन है? अरे हाँ, जगजीत सिंह। My God, these people are amazing. इनका पसंदीदा रंग कौन सा है? ब्लैक। Wrong. Pink. This should come from आपके me. तीन चलिए जयेश, आपकी मंगनी की तारीख? 15/6/2008। सही। ज्योति को क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद है? पाव भाजी। गलत। पानी पूरी। इनका फेवरेट एक्टर कौन है? शाहरुख खान। शाहरुख खान नहीं, अजय देवगन। अच्छा, ज्योति के दादाजी का क्या नाम है? शंकर लाल। राइट। ज्योति का बर्थडे? 17/2/1985। ठीक है, आपके भी 3 सही, उमेर के भी 3 सही, लेकिन विनर है आप दोनों को साथ में दिया जाए यहाँ पर। आइए। वाकई सच्चे प्यार से ज्यादा कीमती नेमत इस दुनिया में और कोई नहीं है। हम तो बस आपके और आपके प्यार के लिए दुआ कर सकते हैं। और आपसे एक गुजारिश, जिंदगी लाइफ को भी आप उसी तरह प्यार करते रहिए जैसे पिछले 3 साल से करते आ रहे हैं, क्योंकि आपका प्यार ही हमारी ताकत है, हमारी सबसे बड़ी हिम्मत है और हमारी प्रेरणा है। आप ही तो हैं जिन्होंने बनाया है जिंदगी को लाइव।